तो जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप में से सारे के सारे लोग कहेंगे कि भारत को ये डील तो कतई नहीं करनी चाहिए, चाहे धरती आसमान एक करना पड़ जाए, किसी भी कीमत पर इस देश के साथ ये समझौता कतई ना हो। लेकिन यकीन मानिए, इस खबर को बताने के बाद जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि क्यों ये डील भारत के लिए जरूरी है, ना सिर्फ इकोनॉमी और पैसे के लिहाज से बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिहाज से, तब आप भी कहोगे कि वाकई में ही हमें इस डील को कर लेना चाहिए। लेकिन क्या है ये खबर, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय भारत दुनिया की हर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर जीसीसी के देश सऊदी, कतर, कुवैत ही क्यों ना हो, सभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि आने वाले समय में भारत के साथ लगभग आधा दर्जन से ज्यादा देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग कंफर्म करने वाले। जैसे ही ये एफटीए होगा, उन सभी देशों की कंपनियां भारतीय मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर देंगी, जिससे कि हम पीछे रह जाएंगे, हमारी कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा और भारतीय मार्केट से हम वंचित रह जाएंगे। और ये बात सबको पता है कि 2025 तक भारतीय मार्केट में जबरदस्त बूम आने वाला है। पर इस पूरे मामले में जो आपसी दुश्मनी है वो आग में घी का काम कर रही है। उदाहरण है ब्रिटेन और यूरोप का। आप सभी जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन पिछले 6-7 महीनों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं। इसी बीच यूरोप को भी पता चला कि ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है और ब्रिटेन हमसे आगे निकल जाएगा, तो तुरंत यूरोपियन यूनियन भारत के साथ आया और जून में उन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू कर दी, जो अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, दूसरा उदाहरण है यूएई और सऊदी का। आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस साल की शुरुआत में भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट किया था, जो भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसे देखकर जो अरबी शेख थे वो भड़क गए कि यार यूएई तो हमसे आगे निकल गया, ये तो भारत की मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, हमें मौका ही नहीं मिलेगा। और इसी को देखते हुए बाकी के अरब देशों ने, जैसे कि सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत ने एक ग्रुप बनाया और अब ये भारत के साथ बातचीत करने वाले हैं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। अब इसी का तीसरा उदाहरण भी सामने आ चुका है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की राइवलरी बहुत ज्यादा पुरानी है। ये दोनों ही देश ब्रिटिश क्राउन के अंडर आते हैं और आपस में होड़ लगी रहती है कि कौन सा देश ज्यादा एडवांस बनेगा, ज्यादा अमीर बनेगा, ज्यादा ताकतवर बनेगा। और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया आगे निकलता जा रहा था, न सिर्फ मिलिट्री के लिहाज से बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक डील। दरअसल दोनों देशों ने हाल ही में एक डील करी है और भविष्य में ये फुल एफटीए का रूप ले लेगा। हालांकि आपको बता दूं कि भारत कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया से भी पहले एफटीए करना चाहता था, बातचीत भी हुई थी, लेकिन कनाडा ने पिछले 2-3 सालों में जो एंटी इंडिया काम किए हैं उसे देखते हुए भारत ने इनके प्रस्ताव को कूड़े में फेंक दिया था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को आगे निकलता देख कनाडा आ रहा है भारत की शरण में और भारत से एफटीए करना चाहता है और रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि जल्द से जल्द भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू की जाए। ये सुनते ही आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि यार किसी भी हालत में कनाडा के साथ तो एफटीए नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल एंटी इंडिया लोग हैं। बात आपकी सही है, लेकिन यहीं पर तो तोड़ने का मौका आया है सामने। इन्हें चाहिए भारत से एफटीए, भारतीय मार्केट। इसके लिए कनाडा बहुत ही डेस्परेट है और भारत इन्हें ये देगा, लेकिन इसके बदले में हमारी छोटी छोटी 3-4 मांगे होंगी। पहली तो ये कि कनाडा में जो एंटी इंडिया एक्टिविटी हो रही है इसका संपूर्ण रूप से सफाया किया जाए। दूसरा ये कि भारतीय लोगों पर हमले बढ़े हैं कनाडा में, कई भारतीय लोगों की तो हत्या भी हुई है, जिसमें कुछ स्टूडेंट भी थे। ऐसे में भारतीय लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और तीसरा ये कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंटी इंडिया एक्टिविटी करी है और कनाडा में जाकर छुपे हुए हैं, उन्हें हमें सौंप दिया जाए। इस तरह की मांगे करके भारत कनाडा को झुका सकता है, यानी कि ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका भी है। हालांकि मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को यहाँ पर करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।